जातिगत आधार पर यहाँ अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोग पूरे कभी राज्यों से, पूरे देश से आज यहाँ पदाधिकारी उमड़े थे और वो आज बहन का दुख और दर्द समझने के लिए आए थे। लेकिन आज हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो निरंकुश हो चुके हैं। उनको सत्ता और शासन का यहाँ मॉनिटरिंग नागपुर से की जा रही है और नागपुर से मॉनिटरिंग इतनी भयंकर की जा रही है कि जो फूले साहब अम्बेडकर की बात करने वाले लोग हैं उनको नौकरियों से निकाला जाए, उनको बोलने ना दिया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कितने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियरों को निकालेंगे? आपने रितु सिंह को निकाला, आपने प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाला, आपने 69,000 शिक्षक भर्तियों का घोटाला उत्तर प्रदेश में किया। आप कितना घोटाला और कितने शिक्षकों का आप उत्पीड़न करेंगे? ये उत्पीड़न इसलिए किया जा रहा है कि ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये फूले साहब अम्बेडकर की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाज़ को किसी भी रूप में दबने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज बाबा साहब को मानने वाले लोग और संविधान को मानने वाले लोग वो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठे हैं, वो गांव में भी बैठे हैं। इस देश के अंदर वो इतने बड़े पैमाने पर तैयार हो चुके हैं कि हमारी आवाज़ को दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज मनजीत सिंह नौटियाल पहुंचे सैकड़ों दिनों के बाद, अगर अब भी बात को नहीं माना गया तो क्या स्टेप रहेगा? 15 दिन बाद आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। जो कहा मैंने किया है, आज मैं बहन का दुख दर्द समझने के लिए भीम आर्मी के सभी लोगों को लेकर आया था और हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन तक यूनिवर्सिटी के लोग नहीं जागे, हम ये कह रहे हैं कि आज देखने वाला तूफान आपको 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी में मिलेगा। दिल्ली के प्रशासन से कोई बातचीत? दिल्ली के प्रशासन बात नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि आरएसएस के दबाव में वो कोई बात ही नहीं करना चाहता। हमारी मांग ये है, हमारी बहन जो रितु सिंह है उसकी मांग ये पहले, जिन्होंने मेरे साथ उत्पीड़न किया है, जिन्होंने मुझे जानबूझकर जना धोखाधड़ी में सस्पेंड किया है, यूनिवर्सिटी से निकाला है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आप एक प्रोफेसर को एक धांधली करके निकाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों का अरेस्टिंग क्यों नहीं की जा रहा? अगर वो न्याय चाहते हैं तो ऐसे लोगों की अरेस्टिंग होनी चाहिए ना, उसके बाद बात हो। बात नौकरी का नहीं है, बात नौकरी का नहीं है, बात यह कि अन्याय क्यों हुआ, न्याय हो। और वो न्याय अगर नहीं करना चाहते तो 15 दिन बाद हम बताएंगे कि देश का जनतंत्र मजबूत होगा और देश के लोग पूरे दिल्ली में उमड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। जी मैडम, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे फैक्ट है कि आपके साथ जो जातिवाद लगता है? जी फैक्ट तो सारे ही हैं जी, एक दो को दलित होना, मुंह के अंदर जुबान होना, सबसे बड़ा ये फैक्ट है, ये तथ्य है। और आप अंबेडकर, जैसे भाई साहब जी ने बताया कि अंबेडकर की बात, फूले की बात घर घर पहुंचाना, विचारधारा को घर पहुंचाना, चुप नहीं रहना, हर मजलूम के अधिकार के लिए बोलना, अपने अधिकार के लिए मुखर होकर बोलना, संविधान को बचाने की बात करनी और उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, सिखाना, पढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट है काम करने के माध्यम से। जो आपके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई, किन किन माध्यमों से जो आवाज़ उठाई गई है? मतलब किस किस माध्यम से आपने कोई पत्राचार किया कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई? किन किन लोगों से आपकी बातचीत हुई? सब लोगों से बातचीत हुई है, ऐसा कोई भी नहीं है। समाज के अगर आप कहो तो बातचीत हुई है। विद्यालय प्रशासन नहीं, विद्यालय से तो उनको सब पता ही है। आधे से ज़्यादा लोग तो केस में हैं, आधे से ज़्यादा लोगों पे तो मेरे केस में FIR है। अच्छा। चाहे वो प्रॉक्टर हैं, चाहे वो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो प्रिंसिपल खुद हैं, तो सबके ऊपर तो FIR है। तो सब शामिल है ना इसमें मेन अब सोचने का, जो काम करने का टाइम है वो ये है कि ये चोर मुसेरे भाई है। इस चोर को, सविता रॉय को बचाया जा रहा है, क्योंकि ये चोर गई तो बाकियों को लेकर जाएगी। तो वो अब मीटिंग्स इसलिए नहीं हो रही इनकी अंदर कि हमारे आंदोलन को हटाया जाए या कुछ किया जाए, ये कब हटेंगे। मीटिंग हो रही है कि ये लोग अब थम नहीं रहे। ये आंदोलन इस एक लड़की ने जो शुरू किया था, 120 दिन पार करने को आ गया, तो ये तो बढ़ता जा रहा है। आज भाई भी आगे, आज आपने देख लिया जन से लाभ भी, सपोर्ट मिलता जा रहा है। तो अब उनको ये डर लग रहा है कि पता नहीं अब क्या रूप लेगा, तो किसी तरीके से अब अपने चोर को बचाओ, क्योंकि अगर वो चोर सविता रॉय अंदर जाती है, वो सबको लेके जाएगी, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर और अन्य जो इस एक्ट में मेरे खिलाफ साजिश करना और फर्जी दस्तावेज लगाने के लिए जो शामिल है, वो सब जाएंगे। तो अभी केस में ये चीज़ है कि सारे मिलके, पूरा नागपुर मिलके इस एक आतंकी प्रिंसिपल को बचाने में लगा। आपने जो तहरीर दी थी, जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें कोई कार्रवाई हुई? क्या कुछ हुआ उसमें? भाई मैं ये तो बता रही हूँ, चार्जशीट तक जमा है मेरे केस में, इसीलिए हम जमीन पे बैठे हैं। जी SC/ST एक्ट में FIR हुई। अच्छा। और SC/ST एक्ट में FIR होने के बाद अमित शाही पुलिस ने चार्जशीट तक जमा कर दी है। ये आप पढ़े, इन धाराओं में चार्जशीट है, आप जूम करके देख सकते हैं। ये सारी धाराएं नॉन अवेलेबल है, किसी धारा में 2 साल, किसी धारा में 7 साल की सजा है। फिर भी SC/ST एक्ट कानून, वकील साहब साथ बैठे हैं, वो आपको बेस्ट बताएंगे। इस एक्ट का प्रावधान ये है कि जब आप
आपके ऊपर चार्जशीट है तो पहले अरेस्ट करो। पर मेरे केस में अरेस्ट भी नहीं किया, वहीं रतनलाल जी को अरेस्ट कर लिया बिना फर्जी छोटी सी मुकदमे में। तो उनको FIR, ये भी प्रोफेसर है वो भी प्रोफेसर है, तो बताओ हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों की जगह तो सड़क ही है ना। जब ऐसे गुंडे खुलेआम घूमेंगे और कार्यरत हैं, चार्जशीट होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन, दोनों मिलके नागपुर के इशारे पे चल रहे हैं और इस प्रिंसिपल को बचाया जा रहा है। क्या आपके माध्यम से असिस्ट आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जैसे कि? बिल्कुल खटखटाया था हमने। उन्होंने भी हमारे फेवर में स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा था, उन्होंने भी कहा था कि FIR होनी चाहिए, तो हुई। उचित कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई तो किन संगठनों का आपको समर्थन मिला है? बहुजन संगठनों का मैं कैसे नाम लेके बता सकती हूँ? जिनकी आप ये कह सकते हो कि जिनकी ज़मीर जिंदा है वो आपको सड़क पे दिखेंगे। जिन्होंने अम्बेडकर को तो माना है, जिन्होंने अम्बेडकर की भी मानी है, वो आपको सड़क पे दिखेंगे और आंदोलन पे दिखेंगे। तो आ ही रहे हैं, समाज साथ है, ऐसी बात नहीं है मीडिया के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहिए? यही देना चाहूँगी कि जैसे प्राचा साहब ने तो बोल ही दिया कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं हर पल, और ये मैं अपने आप को भी इस चीज़ की शाबाशी देती हूँ कि वाकई में कोई महिला को कमज़ोर समझता है, लेकिन दलित महिला को तो बिल्कुल भी कमज़ोर मत समझना, बहुत सशक्त है। जिसने बाबा साहब को समझा है वो कुछ भी कर सकती है। और मुझे फूल मत समझना, मैं फूलनी सही हूँ। और मैं आने वाले टाइम जिस तरीके से मेरे भाइयों का साथ और समाज का साथ मिल रहा है, हम वाकई में इन मनुवादियों को उनके सही जगह, जो कि जेल है, वहाँ पहुँचा के रहेंगे। जी सर, आप इस जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको पूरे तरीके से लीगल चीज़ों को देख रहे हो, क्या क्या लीगल फैक्ट है कि इनको इंसाफ मिल सकता है? देखिए, इंसाफ तो इनको तब तक नहीं मिल सकता जब तक, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब भीम आर्मी यहाँ पर आई है और अब भीम आर्मी यहाँ बैठेगी, तो इंसाफ मिलने की उम्मीद अब मुझे बहुत ज़्यादा है। और इंसाफ कैसे मिलेगा? आप क्या सोच रहे हैं कि डॉक्टर रितु ये बोल रही है कि मुझे फर्जी डॉक्यूमेंट, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल ने डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा करके झूठे डॉक्यूमेंट बना के रजिस्ट्रार ने वाइस चांसलर की मदद से फर्जीवाड़ा करके इसको नौकरी से निकाला। ये क्या डॉक्टर रितु सिंह बोल रही है? क्या मैं बोल रहा हूँ इसका वकील होकर, या मंजीत नौटियाल जी बोल रहे हैं? ये दिल्ली पुलिस जो अमित शाह जी के कंट्रोल में है, ये वो बोल रही है। अब उसके बाद भी क्या ऐसे वाइस चांसलर को, क्या ऐसे रजिस्ट्रार को, क्या ऐसी प्रिंसिपल को जो फर्जीवाड़ा करते हों, झूठे डॉक्यूमेंट बनाते हो, उनको वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल रहना चाहिए? नहीं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसी तरह का फर्जीवाड़ा करके रोहित वेमुला को मारा गया। रोहित वेमुला ने कोई आत्महत्या थोड़ी की है, ये आत्महत्या है। आप झूठे डॉक्यूमेंट बनाओ और उस आदमी को मरवाओ तो वो क्या करेगा बेबस होकर? तो उसी तरीके से पायल तड़वी, उसी तरीके से चंद्रशेखर, उसी तरीके से अमित और ये आकाश और अमित, अभी पिछले 3 महीने में आयुष और अमित नाम के 2 छात्रों ने IIT में सुसाइड किया। उन्होंने सुसाइड किया, उनका मर्डर है। अब कह रहे हैं सुसाइड किया, जबकि वो मर्डर है। तो ये जब काम हो रहे हैं हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक एजुकेशन संस्थान में, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और अब भीम आर्मी आ गई है मैदान में, तो क्या हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये साबित हो कि हमारे हज़ारों जो टीचर्स हैं, जो हमारे टीचर्स की जगहें थी, उस पे उनको ना बिठा के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का हक मार के दूसरे लोगों को बिठाया गया। इसकी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। हमारे हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी अगर डॉक्टर रितु का संघर्ष में हम कामयाब होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हज़ारों लोगों को प्रोफेसर्स की नौकरियां मिलेंगी हर एक यूनिवर्सिटी में, अगर हर एक यूनिवर्सिटी में एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो, हर एक यूनिवर्सिटी में आंदोलन कामयाब हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये आंदोलन कामयाब होगा। देश की हर एक यूनिवर्सिटी में SC ST OBC की हज़ारों नौकरियां जो पिछले 20-25 साल से जिनको फर्जीवाड़ा करके दूसरे लोगों को बिठा दिया गया, वो सब खाली होंगी। उन लोगों ने जो तनख्वाहें ली हैं वो सब वापस होके हमारे लोगों को मिलेंगी, जो 10-10, 15-15 साल से नौकरियां उन्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनकी जो खाली जगहें थी, रिजर्व सीटें जो थी, रिजर्वेशन की सीटें जो थी, उनको दूसरे लोगों को दे दिया गया। तो ये इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है यहाँ पे, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आएँ और इसको एक ऐसा आंदोलन बनाएं जो लाखों नहीं, मेरे ख्याल से लाखों प्रोफेसर्स की नौकरी हमारे SC ST
और ओबीसी के लोगों को पूरे देश में हर एक यूनिवर्सिटी में मिले। ये सवाल केवल बहन ऋतु का नहीं है,